स्टार्ट। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी के दादा बुद्धराम के नाम से शोभासर तहसील बीकानेर के मोहल्ला में एक पट्टेशुदा मकान है, जिसका आसा पासा व क्षेत्रफल उत्तर में मकान चंदाराम, दक्षिण में आराजी राज, पूर्व में रास्ता आम, पश्चिम में मकान पुरखाराम व सुल्तान खां। उक्त पट्टा आबादी भूमि का विक्रय विलेख 12/4/1959 को तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षरों से जारी किया गया था। उक्त पट्टेशुदा भूखंड मकान वादी के दादा बुद्धराम के देहांत के पश्चात वादी के हक में आया। इस प्रकार वादी उक्त भूखंड मकान में बतौर मालिक काबिज चला आ रहा है। वादी ने अपने उक्त पट्टेशुदा मिल्कियती जायदाद में समय समय पर निर्माण, मरम्मत आदि करवाई। वादी के पड़ोस में पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण को रिहायश नाजायज तौर पर है, जो झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं, जो अपने दमखम पर लोगों को डराते धमकाते हैं। उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। वादी ने अरसा करीब साल सवा साल पहले अपने उक्त मकान में दक्षिण की ओर की व पश्चिम की ओर की दीवार का नव निर्माण किया, परंतु प्रतिवादीगण येन केन प्रकारेण वादी की जमीन को अपनी जमीन में मिला लेना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने वादी के निर्माण में बाधा पहुंचाई। प्रतिवादीगण अन्य लोगों की मदद से वादी को उक्त जगह से बेदखल करने की फिराक में थे। इस हेतु 19 फरवरी 2005 को प्रतिवादीगण ने नाजायज सभा का गठन कर वादी के मकान की पश्चिम दिशा की दीवार को नुकसान पहुंचाया, सामान इधर उधर बिखेर दिया, जो यह कहते फिर रहे हैं कि हमने कत्ल कर रखे हैं, जेल की रोटियां खा रखी है। वादी को उसके भूखंड मकान से बेदखल करके ही दम लेंगे, जिसकी सूचना वादी ने थाना जामसर में की, ताकि अशांति न फैले। इसके पश्चात प्रतिवादीगण ने अन्य लोगों से साठगांठ करके वादी को उसके मकान से बेदखल करने के लिए वादी व उसके परिवार पर हमला बोल दिया, मारपीट व गाली गलौज की, जिसका मुकदमा वादी ने थाना जामसर पर दर्ज करवाया। वादी का उपरोक्त आधार पर मजबूत प्रथम दृष्टया केस है कि वह इस अमर की निषेधाज्ञा हासिल करे कि प्रतिवादीगण इस तरह का कोई तर्क या फेल नहीं करे कि जिससे वादी के दीवानी अधिकारों का हनन होता हो, इसे इसकी शांतिपूर्वक रिहायश में कोई बाधा पैदा होती हो, सुविधा का संतुलन व अपूर्तीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में है। अगर वादी को उसके मिल्कियती पट्टेशुदा भूखंड से बेदखल कर दिया जाता है या बाधा पहुंचाई जाती है, तो इससे वादी को अपूर्तीय क्षति होगी। अतः प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह वादी की मिल्कियती कब्जेशुदा परिसर, जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में किया गया है, में किसी प्रकार की तोड़फोड़ न करे, अपनी भूमि में नहीं मिलावे, न ही प्रवेश करे या
निर्माण करें। प्रतिवादीगण को जरिए निषेधाज्ञा रोका जावे कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे वादी के दीवानी अधिकारों पर कुठाराघात होता हो या रिहायश में बाधा पहुंचती हो। इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र का जवाब पेश कर वाद पत्र के अधिकांश तथ्यों को गलत होना बताते हुए विशेष कथनों में अंकित किया है कि प्रतिवादी गण संख्या 1 की मिल्कियती पट्टेशुदा अचल जायदाद ग्राम शोभासर से मेघवालों के मोहल्ले में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी गण के मकानात बने हुए हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी गण की मिल्कियती अचल जायदाद के उत्तर पूर्व की तरफ अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जाने लगा तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश बीकानेर में एक दावा बाबत चीर निषेधाज्ञा अनुवानी चेतनराम बनाम गोरखराम दिनांक 20 जनवरी 2004 को प्रस्तुत किया व उक्त प्रकरण में अदालत अपर सिविल न्यायाधीश क्रम 2 बीकानेर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 13 जनवरी 2005 को स्वीकार कर लिया था। वादी ने अदालत से उक्त तथ्यों को छुपाया है। वादी क्लीन हैंड से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। समान विवाद बिंदु व समान पक्षकारों के मध्य न्यायालय में वाद पत्र लंबित है। ऐसी स्थिति में कानूनन यह वाद पत्र पूर्व वाद पत्र के निर्णय तक स्थगित किए जाने योग्य है। वादी द्वारा वादगत अचल जायदाद से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित होने संबंधित तथ्यों को वाद पत्र की प्लीडिंग में जानबूझकर छुपाया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा वादी मय खर्चा हर्जा विशेष हर्जा खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया।